मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। गू गुयफान। शांगुआन युलिन की आंखें अविश्वास से सिकुड़ गईं। उसकी सांसें थम सी गईं, चेहरा आश्चर्य और आक्रोश के मिश्रण से भर गया। यह कैसे संभव था? यह आदमी गद्दार, जिसने अपने परिवार को धोखा दिया था, यहां इस जगह पर क्यों और कैसे आया? उसके मन में हजारों सवाल उभरने लगे। वह व्यक्ति, जिसे अब परिवार के सबसे बड़े दोषी के रूप में देखा जाता था, उसने शांग परिवार के क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? चंद क्षणों तक युलिन का दिमाग इन सवालों के भावर में उलझा रहा, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग खाली हो गया और उसकी आंखों में केवल एक भावना बची, घृणा। एक ऐसी घृणा जो उसकी आत्मा को अंदर तक जला रही थी। अगर इस व्यक्ति ने उसकी योजनाओं में बाधा न डाली होती, तो आज युलिन की जिंदगी किसी स्वप्न से कम न होती। शांगुआन परिवार का भविष्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन युलिन के लिए सब कुछ उज्जवल होता। लेकिन नहीं, इस आदमी ने उसकी हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। आज वह केवल अपमान और तिरस्कार का पात्र था, न घर का न घाट का। हर ओर से अस्वीकार और अपमान, और इस सब का कारण केवल एक व्यक्ति था, गू यिफान। युलिन का खून खौल उठा, उसकी नसें गुस्से से फड़कने लगीं। जब उसने यिफान के चेहरे पर वह जानबूझकर चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी, तो उसकी हर नस जैसे फटने को थी। खासतौर पर यह सोचकर कि यह व्यक्ति, जो कभी एक मामूली स्थान पर था, अब उसकी बराबरी ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर होने का दिखावा कर रहा था। यह बर्दाश्त के बाहर था। युलिन का आत्मसम्मान उसके खिलाफ बगावत कर रहा था। शांगुआन युलिन झुकेगा इस गद्दार के सामने? उसने खुद से कहा। कभी नहीं। पर यह जिद अब सिर्फ गुस्से की लहर बनकर रह गई थी। उसके मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, गू यिफान को खत्म करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बगल में खड़े वरिष्ठ बुजुर्गों की ओर देखा। उसकी आवाज में कुटिलता और बदले की भावना थी। छह बुजुर्ग, ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी योजना को बर्बाद किया। फेयन महल की तबाही के पीछे इसी का हाथ था। ये नक्शा भी इसी ने दिया। इसे खत्म करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार का बदला ले सकें। लेकिन बुजुर्ग छठे की प्रतिक्रिया ठंडी थी। उसने यिफान की ओर देखा। उसकी निगाहें मानो कुछ और कह रही थीं। युलिन के दिल में अनिश्चितता और गुस्से का तूफान उमड़ने लगा। क्या वे भी गू यिफान के साथ हैं? यह विचार उसकी आत्मा को झकझोर गया। लेकिन जो भी हो, उसके लिए यह लड़ाई अंतिम थी। शांगुआन परिवार के 6 बुजुर्गों की नजरें गुस्से से जल रही थीं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उन्होंने अपनी जगह से छलांग लगाई और बिजली की गति से जुओफान की ओर दौड़े। उनके कदमों से जमीन थर्राने लगी। एक जानलेवा आघात के साथ सबसे बुजुर्ग ने अपनी हथेली को जुओफान के कंधे पर दे मारा। यह वार इतना तेज और भारी था कि जुओफान को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी गई और उसे ऐसा लगा मानो उसकी छाती पर एक पहाड़ आ गिरा हो। लेकिन जुओफान, वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं। उसके चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, जिसने उसके दुश्मनों को हमेशा उलझन में डाला था। यह देखकर शांगुआन युलिन, जो पत्थर के खंभे से बंधा हुआ था, अचानक खुशी से खिलखिला उठा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दुष्टता थी। आहा! उसने सोचा, बेशक यह तो होना ही था। 6 बुजुर्गों की प्रसिद्ध क्रूरता के सामने कोई कैसे खड़ा रह सकता है? यह जुओफान भी अब जान जाएगा कि पीड़ा क्या होती है। हालांकि उसने देखा कि बुजुर्ग ने जुओफान की जानलेवा जगह पर वार नहीं किया था। कंधे पर मारा गया यह प्रहार जानबूझकर था। शायद यह केवल चेतावनी थी। शायद जुओफान की किस्मत अभी और यातना के लिए सुरक्षित रखी गई थी। युलिन के होंठों पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने जुओफान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या हुआ जुओफान? उसने मन ही मन सोचा। तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? अब देखो, तुम भी उसी दर्द में हो जो मैंने सहा। लेकिन मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारा समय इससे कहीं ज्यादा कठिन होगा। उसकी आंखें जुओफान के कंधे पर टिक गई, मानो वह केवल उस पल का इंतजार कर रहा था जब जुओफान का कंधा टूटे और दर्द से चीखें निकलें। लेकिन तभी, लाओलियू, रुक जाओ! यह एक स्पष्ट, तेज आवाज थी जिसने सब कुछ थाम दिया। 6 बुजुर्गों का वार जुओफान के कंधे से कुछ इंच पहले रुक गया। जुओफान की मुस्कान जरा भी डगमगाई नहीं,
लेकिन इस बार यह मुस्कान और भी गहरी और रहस्यमय हो गई। सभी ने अंधेरे की ओर देखा। एक साया धीरे धीरे सामने आया। यह शांगुआन परिवार की 3 सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक था। उसके पीछे बुजुर्गों और योद्धाओं का एक समूह था जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। 6 बुजुर्ग जो अभी तक गुस्से से भरे हुए थे अब सशंकित नजर आए। यह क्या है? उन्होंने धीमी हिचकिचाती आवाज में पूछा। सामने खड़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, गुगोंगजी हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उनकी यह बात सुनकर 6 बुजुर्ग हतप्रभ रह गए। उन्होंने कुछ पलों के लिए उस व्यक्ति से कानाफूसी की। उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका और फिर वे चुओ फान के पास जाकर झुके। हमें आपके बारे में नहीं पता था। जो कुछ भी हुआ वह आवेग में था। कृपया हमें क्षमा करें, 6 बुजुर्गों ने विनम्रता से कहा। चुओ फान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। शांगुआन यूलिन यह सब देखता रह गया। उसकी खुशी पल भर में चकनाचूर हो गई। उसके चेहरे पर विस्मय और निराशा के भाव थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह कैसे संभव है? मानो सुबह की घंटी किसी पहाड़ की गहराई से गूंज उठी हो, शांगुआन यूलिन के मन में वह दृश्य हथौड़े की तरह बजा। उसने अपनी आंखों से यह अविश्वसनीय मंजर देखा और उसकी चेतना जैसे ठहर गई। अभी कुछ देर पहले वह जुओ फान के दर्दनाक अंत का गवाह बनने के लिए बेसब्र था, पर अब जो हो रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। शांगुआन परिवार के बुजुर्ग जो अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए जाने जाते थे, वही जुओफान के साथ ऐसा सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे मानो वह कोई शाही मेहमान हो। वे उसकी बातों को सराह रहे थे, यहां तक कि उसकी जरा सी असुविधा भी उन्हें विचलित कर रही थी। यह क्या हो रहा है? शांगुआन यूलिन के दिल ने घबराकर पूछा। उसने अपने पूरे जीवन में भी इन बुजुर्गों को इस तरह झुकते हुए नहीं देखा था, यहां तक कि अपने परिवार के सबसे बड़े सम्मानित सदस्यों के लिए भी नहीं। अनजाने में की गई गलती के लिए क्षमा करें। जुओफान की शांत मगर तीखी आवाज कमरे में गूंजी। उसने हल्के से हाथ हिलाया, मानो अपने महत्व का एहसास दिला रहा हो। उसकी मुस्कान में एक ऐसी सहजता थी जिसने यूलिन को और भी असहज कर दिया। जुओफान ने कमरे का मुआयना किया। उसकी नजरें जैसे किसी कमी को ढूंढ रही थीं। फिर उसने धीरे से खांसी की। यह बस एक इशारा था, लेकिन बुजुर्गों ने इसे तुरंत समझ लिया। जल्दी करो, गुगोंग जी के लिए कुर्सी और मेज लाओ, बुजुर्ग ने आदेश दिया, मानो कोई आपात स्थिति हो। दरवाजे के बाहर हलचल मच गई। एक शिष्य जल्दी जल्दी हरी लकड़ी की कुर्सी लेकर आया। उसे साफ किया गया और चुओफान के लिए तैयार किया गया। चुओफान मुस्कुराया। उसका चेहरा विनम्र दिखा, लेकिन उसकी आंखों में वह गर्व साफ छलक रहा था। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गया और हल्के हल्के सिर हिलाया। ये काफी आरामदायक है, उसने धीमे से कहा। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और शिष्य आया जिसने मेज रखी, फिर सुगंधित चाय लाकर चुओफान के सामने रखी। चुओफान ने धीरे धीरे चाय का स्वाद लिया। उसकी आंखों में संतोष छलक रहा था। उसकी हर एक हरकत में अधिकार था, जैसे ये सब उसका हक हो। वाह, ये तो बेहद आरामदायक है, उसने कहा और कुर्सी पर थोड़ा और पीछे झुक गया। शांगुआन यूलिन, जो अब भी खंबे से बांधा हुआ था, ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसके होठ कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? उसने मन ही मन चीखा। ये वही जुओफान है जिसे मैं पीड़ा में देखना चाहता था। और ये बुजुर्ग जो मुझे कभी सहारा नहीं देते थे, इसे अपना भगवान मान रहे हैं। यूलिन की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि हार और बेबसी के थे। गुयफान, उसने अंततः अपनी पीड़ा को शब्दों में डाला। क्या तुम स्वर्ग से भेजा गया कोई शैतान हो जो मुझे यातना देने आया है? यह सब क्या है? जुओफान ने उसे एक नजर देखा। उसकी आंखों में मूक तिरस्कार था, लेकिन उस तिरस्कार में जीत का गर्व भी छिपा हुआ था। हाँ, उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं वही हूं। शिश, जोफान ने सुगंधित चाय का कटोरा उठाया, हल्के से एक घूंट लिया और गहरी संतुष्टि से भरी आवाज निकाली। उसका चेहरा संतोष से चमक उठा। उसने कटोरा मेज पर रखते हुए पास में बंदे शांगुआन यूलिन की ओर देखा। हल्की मुस्कान के साथ उसने कटाक्ष भरे शब्द कहे, इस ठंडी अंधेरी गुफा में जहां धूप का नामो निशान नहीं, गर्म चाय का कटोरा पेट को कितना सुकून देता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शांगुआन यूलिन ने बुझे मन से सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्द कांप रहे थे।
गुगोंगजी तो वास्तव में जीवन जीने का ढंग जानते हैं। हे। पास खड़े बुजुर्गों और अनुयायियों की टोली सिर हिलाते हुए चापलूसी में जुटी रही। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो जो कुछ जुओफान कहे वही सच्चाई हो। पर शांगुआन यूलिन के लिए यह मुस्कान किसी तीखे कटार से कम नहीं थी। उसका चेहरा जैसे कड़वाहट से सख्त हो गया। उसे अचानक अपनी सारी यातनाएं नगने लगने लगीं। उसने महसूस किया कि जुओफान का यूं आराम से बैठकर अपनी धाक जमाना उसकी अब तक की सबसे बड़ी यातना थी। ये असमानता, ये असहनीय है। उसका दिल जैसे चीख उठा। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी ने घर कर लिया। वह सोचने लगा, अगर ये सब जुओफान की हार होती तो ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती। लेकिन यथार्थ ने उसकी सोच को रौंद दिया। जुओफान, जिसे वह तुच्छ समझता था, अब वही जीवन जी रहा था जिसका सपना यूलिन ने वर्षों तक देखा था। और यूलिन, वह बंधा हुआ, अपमानित और अंधेरे में छटपटाता हुआ खड़ा था। जुओफान ने यह सब महसूस किया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। उसने बुजुर्गों की ओर देखा और विनम्रता से कहा, वरिष्ठजनों, क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं अपने मित्र से कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। जैसा आप चाहें, श्री गु। बुजुर्गों ने झुककर सलामी दी और बिना कोई सवाल किए अंधेरी गुफा से बाहर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, हमें बस आपकी आज्ञा चाहिए। कोई जरूरत हो तो हमें बताइए। उनके जाते ही जुओफान ने मुस्कान के साथ शांगुआन यूलिन की ओर देखा। पत्थर का दरवाजा बंद हुआ और गुफा में सन्नाटा छा गया। लेकिन बाहर निकलते ही बुजुर्गों के चेहरों पर एकदम अलग भाव आ गए। क्या नौटंकी थी यह? 6 बुजुर्गों में से एक ने गुस्से से कहा, हमसे कहानियों में राजा बनने का नाटक करवाने वाला ये लड़का कौन समझता है खुद को? दूसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, और वह कुर्सी, मेज, चाय, ये सब तो हमारे लिए शर्मिंदगी बन गया है। मगर क्या करें, हमें यह खेल खेलना पड़ा। तीसरे ने गंभीर होते हुए कहा, चुप रहो, इस लड़के का खेल बहुत गहरा है, हमें उसके साथ चलना होगा। शांगुआन यूलिन का मनोबल तोड़ना और उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करना हमारी रणनीति का हिस्सा है। यह सब करने के बिना हम इस जंग में हार जाते। गुफा के भीतर चुओफान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और कटोरा मेज पर रख दिया। शांगुआन यूलिन उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ बेबसी थी। क्यों? यूलिन ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम कौन हो और यह सब कैसे संभव है? जुओफान ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल बस ये समझ लो, जो कुछ तुम्हें खोने का डर है मैं उसे हासिल कर चुका हूं और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। शांगुआन यूलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। गु यिफान विचारशील, साहसी और महत्वाकांक्षी है। वह पानी की गहराई मापने वाला खिलाड़ी है। हर कदम पर सोच विचार करता है। हमने ये पहले भी देखा है। भले ही हमने सैकड़ों मील का सफर तय किया हो, क्या हम उसका आंकलन गलत कर सकते हैं? पिछली बार वह अंधेरों में छिपा था, लेकिन इस बार बैली जिंगवेल उजाले में है। परिस्थितियां अलग हैं और शायद यिफान का यह कदम अधिक सटीक और ठोस है। क्लैंग की आवाज के साथ एक और बुजुर्ग की गंभीर आवाज गूंज उठी। वह पुराने खेल को दोहरा नहीं सकता। इस बार यह उसे मजबूती से सामने लाने का मौका है। मगर उसके साथ इस तरह से जुड़ना आसान नहीं। में सिर हिलाया। पहले की मजाकिया हंसी अब गंभीरता में बदल गई। गुफा के भीतर शांगुआन यूलिन और जुओफान अकेले थे। जुओफान ने चाय का कटोरा टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या यह तुम्हें अजीब लगता है? जुओफान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि वे मेरी इतनी बेताबी से आज्ञा मानते हैं। शांगुआन यूलिन ने उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखें घुमाईं। उसके चेहरे पर चुंझलाहट थी। मन में उठते गुस्से को दबाते हुए उसने सोचा, यह लड़का फिर से खुद को नायक बनाने का नाटक कर रहा है। मुझसे घृणा होती है इसे देखकर। जुओफान ने उसकी प्रतिक्रिया को भांपते हुए कहा, तुम्हें मेरी इस स्थिति से जलन हो रही है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि मैं और तुम दोनों ही कैदी हैं। हम दोनों शांगुआन परिवार के लिए गद्दार माने गए हैं। तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? आखिरकार हम एक ही हालात में हैं। शांगुआन यूलिन ने तीखी हंसी में कहा, कैदी? तुम झूठ मत बोलो। तुम्हारी आजादी एक राजा जैसी है। यहां तक कि बुजुर्ग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं, तुम्हें आदर देते हैं।
यान एयर से शादी करो, गृहस्वामी बनो और अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लो। फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है। जुओफान ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। गृहस्वामी, मैं शांगुआन परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मेरा दामन साफ नहीं है, और ये लोग जो आज मेरी बातें मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे पास वो है जिसकी उन्हें जरूरत है। शांगुआन यूलिन की भौहें तन गईं। उसने पूछा, क्या? चोंगटियानजियान? हाँ, वह आकाशीय तलवार। चुओफान की आवाज में गंभीरता थी। ये तलवार मेरे पास है। जब तक ये मेरे हाथ में है वे मेरी हर बात मानने को तैयार हैं। लेकिन सच तो ये है। शांगुआन यूलिन की उत्सुकता बढ़ी। उसने पूछा, क्या सच? चुओफान ने गहरी सांस ली। तलवार मेरे पास है, लेकिन इसके बदले मैंने भी कुछ खोया है। मेरा बेटा, वह अब भी शांगुआन फेन के हाथों में है। यह तलवार मेरे बेटे की जिंदगी का सौदा बन गई है। मैं कैसे इसे छोड़ दूं? यह सुनकर शांगुआन यूलिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो, और तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान क्यों हो जाता है? चुओफान ने उसे एक गहरी जानलेवा मुस्कान दी। आसान? तुम इसे आसान समझते हो? तुम नहीं जानते, हर जीत एक कीमत पर आती है, और कभी कभी ये कीमत हमें सब कुछ छीन लेती है। गुफा में खामोशी छा गई। हवा में एक अजीब सा तनाव था। तो तुम्हें इसे बदलना होगा? यहां कैद रहकर तुम क्या कर रहे हो? आखिर धुएं में घुलने का यही नतीजा है। शांगुआन यूलिन के व्यंग्य पर चुओफैन ने ठहाका लगाया। तुम बेवकूफ वह बदल सकता हूं। मेरी मां होती तो वह इसे कब का बदल चुकी होती। लेकिन क्या शांगुआन के लोग जो पोते पोतियों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं मुझे करने देंगे? उसकी आवाज में गुस्से और तिरस्कार का मिश्रण था। उसी वक्त गुफा के बाहर कुछ बुजुर्ग चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी दाढ़ियां गुस्से से कांप रही थी और चेहरों पर नाराजगी साफ छलक रही थी। पोता? उसने हमें पोता कहा? इस बच्चे की इतनी हिम्मत! बुजुर्गों में से एक ने दबी आवाज में कहा। इस दौरान शांगुआन फेक्सियोंग और उनकी बेटी शांगुआन किंगयान भी सुनने वालों में शामिल थे। जब जुओफैन ने किंगयान का नाम लेकर मजाक किया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन मुंह के कोने पर एक मुस्कान भी झलक रही थी। उसे पता था कि यह जुओफैन का मजाक है, फिर भी वह इस बात को लेकर अनजान नहीं रह सकी। शांगुआन यूलिन ने धीरे से पूछा, तो आखिर तुम क्या करने वाले हो? जुओफैन की आंखों में दृढ़ता की चमक उभरी। हालांकि मैं नजरबंद हूं और मेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, मैं पूरी तरह असहाय नहीं हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। थोड़ा झुकते हुए उसने अपनी योजना बताई। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो फेन वांगफू तक मेरा संदेश पहुंचा सके। मैं उन्हें बंधक के आदान प्रदान का स्थान तय करने का प्रस्ताव दूंगा। उस वक्त मैं अपने बेटे की जिंदगी के बदले इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा। और जहां तक यहां मौजूद जासूसों का सवाल है, फेन वांगफू के लोग उन्हें संभालने में मेरी मदद कर सकते हैं। शांगुआन यूलिन उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने जुओफैन को करीब से देखा और महसूस किया कि उसकी योजना में सच्चाई है। उसने हल्का सा व्यंग्य किया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा पत्र मैं पहुंचाऊं? जुओफैन मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक नपी तुली आत्मविश्वास भरी थी। बिल्कुल, तुम और मैं एक ही हालत में हैं। शांगुआन का परिवार हम दोनों के लिए कैद बन चुका है। तुम्हें भी यहां से बाहर निकलने का मौका चाहिए, है ना? इस परिस्थिति में मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, यहां से भाग जाना, और तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो यूलिन के मन को भेद रही थी। जुओफैन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जब तक मैं आकाशीय तलवार अपने पास रखता हूं, शांगुआन के लोग मुझे किसी बच्चे की तरह मनाने की कोशिश करेंगे। वे मुझे आजादी तो नहीं देंगे, लेकिन मेरी हर शर्त मानने को तैयार हैं। यही हमारी जीत का रास्ता है। तुम पत्र ले जाओ, और जब हम मिलकर यहां से निकलेंगे तो ये एक जीत जीत की स्थिति होगी। शांगुआन यूलिन ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ सिर हिलाया। उसकी झिझक अब एक स्पष्ट दिशा में बदल चुकी थी। तो तुम सच में मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हो? जुओफैन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दबाव और गहराई थी। उसकी आंखें जो अब तक यूलिन पर टिकी थी, एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई।
शांगुआन यूलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर एक तेज हंसी के साथ जवाब दिया, मदद? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ये सब बहुत लुभावना लगता है, लेकिन मेरी जगह पर रहकर देखो। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं, गु यिफान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस खेल का हिस्सा बनूंगा? जुओ फैन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रही। उसने धीरे से कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, यहां से निकलने का यही एक रास्ता है। या तो तुम इस परिवार के हाथों कैद रहोगे, या फिर इस चक्र से बाहर निकलकर अपना रास्ता बनाओगे। तुम्हें क्या लगता है, मृत्यु बेहतर है या जीवन को फिर से गढ़ना? यूलिन ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में क्रूरता की झलक थी। तो क्या? मान लो मैं इस चक्र में मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मरूं तो तुम्हें भी नीचे ले जाऊंगा। मैं नरक की 18वीं मंजिल पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें 16वीं पर खींच कर ले जाऊंगा। और अगर मुझे अंतहीन पीड़ा भी झेलनी पड़ी, तो भी तुम्हारा घुटने टेकने वाला चेहरा याद करके मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज में भरा क्रोध और घृणा सुनकर जुओ फैन ने केवल एक ठंडी सांस ली। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? लगता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इतना गंभीर हो। हाँ, मैंने तुम्हें कुछ बार नीचा दिखाया होगा, तुम्हारे सिर पर मारने दिया होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी छाती पर दानव संप्रदाय के 4 अक्षर उकेरे थे। तुम्हें कुछ बार माफी मांगनी पड़ी, और भी शायद कुछ और हुआ होगा, लेकिन यह सब इतना बड़ा नहीं था। क्या और कुछ था? यूलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झल्लाकर बोला, क्या और कुछ था? यह सब काफी नहीं था क्या? तुम एक बदमाश हो, गु यिफान, और मैं शांगवान परिवार का गर्व था, एक उभरता हुआ सितारा। लेकिन तुमने मुझे बार बार अपमानित किया, हर बार मेरी गरिमा को रौंदा। ये नफरत तुम्हें इस जीवन में नहीं, बल्कि 100 जीवनों में भी वापस चुकानी होगी। और सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटे से शुरुआत करूंगा। यूलिन के इन शब्दों में क्रूरता और आक्रोश का मिश्रण था। वह ठहाका मारकर हंसा, मानो अपनी जीत की कल्पना कर रहा हो। लेकिन जुओ फैन ने उसकी ओर चुपचाप देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। तुम सच में इतने तुच्छ हो, शांगुआन यूलिन? जुओ फैन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब भी वही ठंडापन था। दरवाजे के बाहर छिपकर सुन रहे बुजुर्गों ने सिर हिला दिया। उनमें से एक ने गहरी सांस लेकर कहा, अप्रत्याशित रूप से यूलिन इतना संकीर्ण और दुर्भावनापूर्ण निकला। सौभाग्य से इस बार उसका असली रूप सामने आ गया। अगर उसने किसी बड़े पद पर कब्जा कर लिया होता, तो शांगुआन परिवार के लिए यह विनाशकारी साबित होता। शांगुआन किंगयान, जो पास खड़ी थी, यह सब सुनकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। जुओ फैन और यूलिन के बीच की नोक-झोंक उसे भीतर तक गुदगुदा रही थी। उसके पिता शांगुआन फेक्सियोंग ने उसे घूरते हुए फुसफुसाया, यह मजाक नहीं है। एक योद्धा की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तुम यहाँ खड़े होकर हंस रही हो। किंगयान ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने भीतर की हल्की खुशी को रोक नहीं सकी। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे? उसकी आवाज में अब एक शांत दृढ़ता थी, जो हवा में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। पत्थर की उस ठंडी दीवारों वाली जगह पर जुओ फैन ने शांगुआन यूलिन की अट्टहास भरी हंसी के थमने का इंतजार किया। जब उसने देखा कि सन्नाटा पसर गया है, तो वह फिर से बोला। उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी, तो क्या तुम सच में मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हो? शांगुआन यूलिन ने अपनी आंखों में वही घमंड भरा भाव लिए जवाब दिया, मदद? मेरे अगले जन्म में शायद। भले ही शांगुआन यूलिन नरक की ज्वालाओं में जल जाए, मैं हर दिन तुम्हें दर्द से तरपते देखने की कल्पना में मुस्कुराता रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, दर्द, हाँ, यह दर्द होना चाहिए, पर यह दर्द कितने साल तक टिकेगा? 4-5 साल, अधिक से अधिक 20-50 साल। हमारे जैसे साधकों के लिए, जिनकी उम्र सदियों तक फैली होती है, यह तो बस एक क्षण जैसा है। और फिर तुम्हारे पास बच्चे होंगे, पोते पोतियां होंगी। यह दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी फीका पड़ जाएगा, और तुम जानते हो मैं इस सब के लिए तैयार हूं। यूलिन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने धीमे स्वर में दोहराया, बच्चे और पोते पोतियां? जुओ फैन की मुस्कान अब और गहरी हो गई। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मेरे पास शायद सिर्फ एक बेटा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो वह एक विरासत बन जाएगा।
और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं करूंगा? मैं अभी जाऊंगा, यानेर से मिलूंगा, और जो तुम सोच भी नहीं सकते वह करके आऊंगा। यूलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह ये सोचकर कांप उठा कि जुओ फैन का इरादा क्या है। लेकिन जुओ फैन वहां खड़ा मुस्कुराता रहा, जैसे उसे इस खेल का पूरा आनंद मिल रहा हो। झूठ मत बोलो, यूलिन ने चिल्लाया। तुम ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रहे हो। जुओ फैन ने एक कदम दरवाजे की ओर बढ़ाया। उसकी चाल धीमी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। डराना? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना समय बर्बाद करूंगा? देखो, शांगवान के घर में तुम्हारे सारे बड़े बुजुर्ग मुझसे तलवार सौंपने की भीख मांगते हैं। मैं बस एक सौदा करूंगा और उनका दामाद बन जाऊंगा। फिर देखो, तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक नाम नहीं रहूंगा, बल्कि उनका वारिस भी बन जाऊंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर होगा? यूलिन के दिमाग में मानो बिजली कौंध गई। उसने समझ लिया कि जुओ फैन सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रतिष्ठा और भविष्य को चुनौती दे रहा है। वह यह भी जानता था कि जुओ फैन जो कह रहा है वह संभव है। जब जुओ फैन ने दरवाजे के पास पहुंचकर जाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो यूलिन ने अचानक चीखते हुए कहा, ठहरो, रुको, मैं मान गया। जुओ फैन ने धीमे से सिर घुमाया और यूलिन को हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। बस यही सुनना चाहता था। दरवाजे के बाहर खड़े जियोन बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उनमें से एक धीरे से बुदबुदाया, यह लड़का, उसकी मानसिक चालबाजी अद्भुत है। यूलिन को उसने पूरी तरह अपने खेल में बांध लिया। उसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि अब वह अपनी शर्तों पर मदद करेगा। दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। जुओ फैन सिर्फ एक जूनियर नहीं है, वह अपनी चालबाजी और चतुराई में बेजोड़ है। वह सच में एक जटिल और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। शांगवान फेक्सियोंग, जो ये सब सुन रहा था, कुछ शर्मिंदा सा मुस्कुराया। वह तो बस एक बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है मैं उससे सीख सकता हूँ। बाकी बुजुर्ग हंस पड़े। उनमें से एक ने चुटकी ली, बच्चा? कभी कभी तो लगता है कि हम ही बच्चे हैं और वह 1000 साल का बूढ़ा खिलाड़ी है। इस सब के बीच जुओ फैन की मुस्कान बनी रही। उसने आखिरकार खेल में अपने पत्ते सही खेले थे। शांगुआन फेक्सियोंग ने जब नीचे देखा तो उसकी आंखें विस्मय में फैल गईं। उसने देखा कि उस समय बूढ़े व्यक्तियों का एक समूह हर एक के हाथ में पन्ना सा चमकता जेड पकड़े हुए था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ध्यान पूरी तरह उसी दृश्य पर केंद्रित था। जैसे ही वे जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके गालों से हल्का धुआं निकल रहा था। ये दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि शांगुआन फेक्सियोंग कुछ पल के लिए पूरी तरह अवाक रह गया। ये क्या? वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में अनजाने भय और संदेह की झलक थी। पीछे से एक बुजुर्ग की गूंजती आवाज आई, नोट्स लो। शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिल उलट गया हो। गुस्से में उसने बुजुर्गों की ओर देखा और फट पड़ा। तुम सब ये क्या कर रहे हो? इन 1000 साल पुराने राक्षसों को देखो। वे एक छोटे से लड़के की हरकतें याद कर रहे हैं। यह तो हद है। क्या तुमने उसे संत मान लिया है? उसके क्रोध भरे शब्दों से कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े लोग अपनी जगह जमे रहे, जैसे उनके कानों तक वह आवाज पहुंची ही न हो। लेकिन उनकी लापरवाही देखकर शांगुआन फेक्सियोंग और अधिक चुजला गया। वहीं शांगुआन किंगयान का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी झलक रही थी। उसने हर किसी को पीछे हटने का इशारा किया और धीमी कड़वी आवाज में कहा, अरे ये क्या स्मृति की बात कर रहे हो? बकवास चीजों में खुद को उलझा लिया है और सही बात सीखने की हिम्मत नहीं की। भीड़ में हलचल मच गई। लोगों के चेहरे पर झिझक और संकोच की छाया साफ दिख रही थी। शांगुआन फ्योंग्स के चेहरे पर मुस्कान उभरी। वह आहें भरते हुए बुदबुदाया, ओह यानेर, क्या तुम नाराज हो कि वह लड़का बकवास कर रहा है और तुम्हारी प्रतिष्ठा पर दाग लगा रहा है? या इस वजह से कि उसने एक आजीवन वादा कर दिया है जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं है? खैर, देखते हैं। दूसरी ओर बाहर की गहमागहमी से पूरी तरह अनजान जुओ फैन ने शांगुआन यूलिन को सहमति देते देखा। उसकी आंखों में एक ठंडक भरी चमक थी। बिना एक पल गंवाए उसने यूलिन को पकड़कर खींचा, रस्सियों को तोड़ा और उसे इतनी ताकत से जमीन पर फेंक दिया कि उसकी आवाज गूंज उठी। यूलिन दर्द से कराह उठा। आहा, तुमने ये क्या किया? मैंने वादा कर दिया था। जुओ फैन का चेहरा बर्फ जैसा सख्त हो गया। उसकी आवाज गूंजी, चुप रहो।
उसने शांगवान यूलिन की आंखों में गहराई तक झांका और एक ठंडे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी सहमति का मतलब कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर यकीन नहीं करता। तुम्हारे जैसे अविश्वासियों को काबू में रखने के लिए निशान छोड़ना जरूरी है, ताकि अगर तुमने किसी चाल की हिम्मत की तो तुम्हें हर पल उसका अंजाम याद रहे। इतना कहकर जुओ फैन ने अपने हाथ में चाकू निकाला। उसकी धार प्रकाश में चमक रही थी। उसने उसे धीरे से यूलिन की गर्दन पर रखा। यूलिन का शरीर हल्के से कांपा। उसकी आवाज घबराहट में टूट रही थी। रुको, मैं। जुओ फैन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी आंखों में गहराई तक उभरती काली चमक को और तेज कर दिया। उसकी पुतली से बिजली की लपटें फूटने लगीं। वह लपटें उसकी हथेली से होकर यूलिन के शरीर में प्रवाहित हो गईं। यूलिन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर और दर्द का अजीब मिश्रण साफ छलक रहा था। जुओ फैन ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और एक धीमी कठोर आवाज में कहा, अब यह निशान तुम्हारे भीतर रहेगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी हर हरकत मेरे नियंत्रण में है। बाहर खड़े बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, जुओ फैन का यह तरीका सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि वह मन को भी तोड़ देता है। यूलिन अब कभी उसकी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। जुओ फैन ने अपने कपड़े झटके, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ से मुक्त हो रहा हो। उसका चेहरा अब भी वही ठंडा, निर्विकार भाव लिए हुए था। उसने एक पल के लिए मुड़कर देखा और शांति से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।